हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। YouTube चैनल के माध्यम से आज हम निफ्टी की वीकली और डेली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन मींस मंडे का ट्रेडिंग सेशन। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो भी मेरा व्यू है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस है, ना कि ट्रेडिंग पर्पस है। यदि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं हमारे इस व्यू पे और कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 9580, एक ऊपर की तरफ एक मेजर रेजिस्टेंस प्ले होगा 9630 से लेके 9665 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। और ओवरऑल ये इस मूव का जो मैक्सिमम टारगेट जो दिख रहा है 9866, ये जो लाइन है एक मेजर लाइन है। लेकिन उसके लिए निफ्टी को इस लाइन के ऊपर पार करना मुश्किल है। पहले इंट्राडे के बेसिस पे 9665 और 9630 ये गैप अप के कारण या किसी भी कारणवश अगर अपसाइड खुलता है तो वहां से हम एक गिरावट देखेंगे। वो गिरावट जो होगा लगभग निफ्टी का जो ये कैंडल है, इस कैंडल का लगभग 50% नीचे की तरफ आ सकता है। मींस कि लास्ट के आवर में, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में जो लास्ट के आवर में 80 पॉइंट का मूवमेंट दिखा गया था, लगभग 9480 से या 9490 से 9600 के लेवल पे जाते हुए हमने देखा था। ये कहीं ना कहीं 9490 तक एक बार आकर के दोबारा बाउंस कर सकता है। तो हम नीचे की बात करेंगे, नीचे से जो ऊपर बाउंस करेगा उसमें स्ट्रेंथ अगर सेकेंड हाफ में आती है तो ही हम एक पुल बैक रैली देख सकते हैं ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में। वो पुल बैक कहीं ना कहीं मंडे के ट्रेडिंग सेशन से क्लियर हो जाएगा कि 9490 के आसपास का लो बना करके जो पुल बैक आएगा वो कितना टिकाऊ है। और वो पुल बैक जो सेकेंड हाफ में होगा 90 इस फ्लैट क्लोजिंग या 9580 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो ही हम वो पुल बैक एक अच्छा खासा उभर के आएगा, वरना 9630 और 9665 एक मेजर रेजिस्टेंस है। एज फॉर ऑप्शन एनालिसिस के बेसिस पे भी जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन का लेवल आप देख रहे हैं, कॉल ऑप्शन, ये हमारा कॉल ऑप्शन का प्राइस है 225 और इसका ब्रेकआउट लेवल है 162। 9600 का कॉल ऑप्शन का ब्रेकआउट लेवल है 162। ये जो है मंथली एक्सपायरी का डेटा एनालिसिस के बेसिस पे मैं शेयर कर रहा हूं। और मंथली डेटा एनालिसिस के बेसिस पे अगर किसी भी कारणवश 170 रुपए के नीचे और 162 रुपए के नीचे अगर ये 225 का जो कॉल ऑप्शन है ये अगर नीचे ट्रेड करने लगे तो अच्छा खासा गिरावट देख सकते हैं। ये गिरावट आने वाले इस वीक में ही होने के चांसेज है। मींस कि ये कहीं ना कहीं ये जो कॉल ऑप्शन का ब्रेकआउट लेवल है आने वाले थर्सडे तक ये लगभग 190 के आसपास शिफ्ट कर जाएगा। और ये जो है ऊपर के साइड में 270 से लेकर के 190 के बीच में ट्रेड करेगा लगभग वेडनेसडे तक। वेडनेसडे के बाद थर्सडे और फ्राइडे के बाद हम इसमें एक ब्रेकडाउन देखेंगे। मींस कि फ्राइडे और ऑलमोस्ट थर्सडे से लेकर मैक्सिमम फ्राइडे तक हम 190 के नीचे ट्रेड होते हुए और ये ब्रेकआउट लेवल जो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा ये धीरे धीरे इस लेवल के नीचे हम इस कॉल ऑप्शन के नीचे आते हुए, कॉल ऑप्शन को नीचे आते हुए देखेंगे। और फिर वीकली बेसिस पे ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर आने वाला हफ्ता, इस हफ्ते के बाद वाला हफ्ता एक अच्छा खासा 9600 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और निफ्टी हो सकता है 9300 भी तब तक आ जाए फ्राइडे तक। तो ओवरऑल ये मेरा बोलने का मतलब है कि 9365 एक मेजर रेजिस्टेंस है और जब तक उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक हमें तेजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओवरऑल वीकली बेसिस पे जो मेजर रेजिस्टेंस है 9724 और नीचे जो सपोर्ट है 9436। तो थर्सडे तक 9436 के नीचे अगर हम ट्रेड करने लगते हैं या वेडनेसडे तक 9630 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं जो कि 9430 और मेजर सपोर्ट ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन एक मेजर सपोर्ट है। ये दोनों, ये जो कैंडल है इस कैंडल और इस कैंडल के नीचे ट्रेड करने लगते हैं तो हम 20 डीमा को ब्रेकडाउन कर देंगे और फिर अच्छा खासा 8865 की तरफ चल पड़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीक में होगा। इस हफ्ते के बाद वाले वीक में, मीन्स कि अगले हफ्ते के, तो उसमें भी हम एनालिसिस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकडाउन 9300 के नीचे और ओवरऑल जो मेरा लेवल है 9322 और आज के बेसिस पे अगर वीकली बेसिस पे देखा जाए तो 9366 ये एक मेजर सपोर्ट बन के आया है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी ये लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर के जहां प्राइस है वहां से गिरने लगेगा। अगर ऊपर से ये लगभग 400 से गिर करके ये लगभग 90 रुपीज़ का लो बनाया था
उसका ये रिट्रेसमेंट लेकर के फिर से डबल बॉटम, कम से कम डबल बॉटम लगाएगा ही लगाएगा, उसके बाद हम देखेंगे। और ये ऊपर से जो फॉल किया है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आकर के खड़ा है। अगर पुट ऑप्शन का लेवल देखें तो 332 के आसपास की क्लोजिंग है, तो पुट ऑप्शन बिल्कुल नियर टू सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस को पार कर गया, मीन्स कि इस मूविंग एवरेज ब्रेकआउट को पार कर गया, तो लगभग फिर से ये 400-500 की तरफ, अगर ये गिरा है, फॉल किया 900 से, लगभग 300 के आसपास आया है, 300 के आसपास आया है, तो 300 के बेसिस पे लगभग 600 भी पॉइंट रिट्रेस करता है। नीचे से ऊपर से 600 पॉइंट गिरा है तो लगभग 300 पॉइंट भी रिट्रेस करता है। तो 9600 के बेसिस पे अगर 9600 का पुट अगर 300 रुपये पॉइंट अगर और ऐड करता है, तो इसका मतलब 9300 के ब्रेकडाउन तक आ सकता है। जब ब्रेकडाउन तक आएगा तो फिर से एक बार नीचे गिर करके दोबारा टॉप बनाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल ये एनालिसिस है निफ्टी का। वीकली बेसिस पे हमने शेयर कर दिया आपको व्यू। वीकली बेसिस पे जो ब्रेकआउट लेवल है अपसाइड का 9730 और नीचे 9430, 9430 के नीचे मीन्स की ब्रेकडाउन हो जाएगा और ऊपर 9724 के ऊपर वीकली ब्रेकआउट हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड से सेल करना चाहिए और कम से कम सेकेंड हाफ तक एक पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करके वेट एंड वॉच करना चाहिए। मंगल या बुधवार तक एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेज है। बुधवार और एक थर्सडे की एक्सपायरी तक आपको आने वाले डे बाय डे ट्रेडिंग वॉच करना है, तो हमारे ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए, उसमें और भी अपडेट आपको दिए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये रहा एनालिसिस फॉर द निफ्टी। बैंक निफ्टी के एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस पर मैक्सिमम व्यू आएगा तो मैं कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी के सेकंड एनालिसिस करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।